वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने काफी अच्छे से समझा ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मैप क्वेश्चन को। चलिए आज इस जर्नी में मैप सीरीज में और आगे बढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते हैं, साथ ही एग्जाम्स के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर जो कि है वाटर रिसोर्सेज से मैप क्वेश्चन को। दोस्तों हम फर्स्ट के बाद सेकंड चैप्टर पर इसलिए नहीं आए क्योंकि सीबीएसई की तरफ से हमारे पास सेकंड चैप्टर से कोई भी मैप क्वेश्चन नहीं है। इसलिए दोस्तों आज की जर्नी में आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर से मैप क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि आखिर वाटर रिसोर्सेज से हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये जो चैप्टर है इससे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें इंडिया के आउटलाइन मैप पर ये लोकेट और लेबल करना है फॉलोइंग डैम्स को। यानी हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास कुछ डैम्स के नाम दिए गए होंगे और हमें उन्हें लोकेट और लेबल करना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास यहाँ इंडिया का मैप गिवन होगा और साथ ही कुछ 8 डैम्स के नाम दिए गए हैं। अब इन 8 डैम्स को अच्छे से समझने के लिए, ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी दोस्तों सबसे पहले तो बात करेंगे फर्स्ट 4 डैम्स के बारे में, उसके बाद बात करेंगे बाकी के बचे हुए 4 डैम्स के बारे में। इस तरह से एक इक्वल सा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही इस पूरे क्वेश्चन को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, जहां हमने पहले 4 डैम्स के बारे में बात करनी है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड कैटेगरी के बारे में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की और चलते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। दोस्तों हमने ये जो फर्स्ट पार्ट बनाया है, यहाँ हमारे पास इंडिया का मैप गिवन है, 4 डैम्स के नाम दिए गए हैं। लेकिन इन्हें लोकेट करने से पहले चलिए एक बार ध्यान से इंडिया के मैप को स्टडी करते हैं। दोस्तों इंडिया का ये जो मैप है, ये असल में यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्थ और साउथ में। ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए एक बार जल्दी से इसे लिख देते हैं। तो यानी दोस्तों ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को डिवाइड करती है नॉर्थ और साउथ में। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने इस तरीके का डिवीजन क्यों किया। चलिए मैं बताती हूँ। जैसे जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हमारे पास 4 डैम्स के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहले डैम से, जो कि है सलाल डैम। अब दोस्तों सलाल डैम को मैप पर लोकेट और लेबल करने के लिए चलिए एक बार चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर, यानी नॉर्थ रीजन में। हमारे पास अगर हमें सलाल डैम को लोकेट और लेबल करना है तो हमें जाना है नॉर्थ में भी सबसे टॉप पर, यानी इंडिया की सबसे ऊपर वाली स्टेट जो कि है जम्मू कश्मीर में। और ये डैम लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। तो चलिए जल्दी से इसे हम लोकेट और लेबल कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास लोकेटेड है सलाल डैम। इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड डैम की। दोस्तों ये जो सेकंड डैम है ये है भाखड़ा नंगल डैम। अब दोस्तों भाखड़ा नंगल डैम को भी लोकेट और लेबल करने के लिए चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नॉर्थ रीजन में ही चलते हैं और सलाल डैम के नीचे, यानी जम्मू कश्मीर के ठीक नीचे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ है हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम। तो चलिए जल्दी से इसे भी लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे हमने इन दोनों डैम्स को लोकेट किया है नॉर्थ के रीजन में, यहाँ ऊपर के रीजन में। चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड डैम की, जो कि है टिहरी डैम। अब दोस्तों टिहरी डैम को भी लोकेट और लेबल करने के लिए हमें तो नॉर्थ में ही जाना है और जाना है हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे उत्तराखंड में। देखा आपने कैसे अब तक हमने तीनों डैम्स को एक एक करके नॉर्थ के रीजन में लोकेट किया है, वो भी एक दूसरे के ठीक नीचे ही वाली स्टेट में। चलिए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्थ डैम की। फोर्थ हमारे पास गिवन है राणा प्रताप सागर डैम। अब दोस्तों मैं सच बताऊं, जब मैं ऐसा कोई नाम सुनती हूँ ना राणा प्रताप, तो मुझे तो सीधा याद आ जाता है राजस्थान। और आप इस बात को जान के हैरान भी होंगे कि ये डैम भी लोकेटेड है राजस्थान में ही। तो चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं राजस्थान में। देखिए कैसे हमने पहले के 4 डैम्स को, जो हमने फर्स्ट कैटेगरी बनाई थी, उन्हें हमने अच्छे से लोकेट और लेबल कर दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ठीक ऊपर, यानी नॉर्थ के रीजन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमने जो क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बनाया था
उसकी ओर और डिस्कस करना शुरू करते हैं बाकी के बचे 4 डैम्स को। चलिए दोस्तों, अब आप आ गए हैं इस तरफ और यहाँ देखिए कैसे हमारे पास फिर से 4 डैम्स के नाम दिए गए हैं और वही इंडिया का मैप है। लेकिन यहाँ भी हम उसी तरह से डिवीजन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट मैप में किया था। हमने यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क किया था, तो चलिए यहाँ भी जल्दी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ हमारे पास 5th नंबर पर जो मैप के डैम गिवन है वो है सरदार सरोवर डैम। अब दोस्तों सरदार सरोवर डैम को अगर हमें लोकेट करना है तो हमें चलना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे, यानी कि हमें जाना है यहाँ साउथ की तरफ और यहाँ ये जो डैम है ये लोकेटेड है गुजरात में। तो चलिए जल्दी से इसे लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे हमने फटाफट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे साउथ रीजन में सरदार सरोवर डैम को लोकेट कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 6th डैम जो कि है हीराकुंड। अब दोस्तों हीराकुंड डैम को भी लोकेट करने के लिए हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ही जाना है और हमें जाना है सीधा इधर ओडिशा में। दोस्तों ये है हमारा हीराकुंड डैम। अब दोस्तों यहाँ हमने कैसे 5th और 6th डैम को लोकेट किया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे साउथ की तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 7th डैम को जो कि है नागार्जुना सागर डैम। अब दोस्तों ये जो डैम है इसकी लोकेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग ही है। असल में ये डैम लोकेटेड है बॉर्डर पर। अरे मैं इंडिया के बॉर्डर की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बात कर रही हूँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर की। ये ठीक यहाँ लोकेटेड है। देखिए हमने यहाँ लोकेट कर लिया है नागार्जुना सागर डैम को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुंगाभाद्रा डैम की। ये हमारे पास लास्ट डैम गिवन है। दोस्तों ये जो डैम है ये असल में लोकेटेड है हमारे पास कर्नाटका में। तो चलिए ये भी देखिए कैसे आप समझ सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे साउथ की तरफ है। चलिए अब जल्दी से इसे भी लोकेट और लेबल कर देते हैं। देखिए कैसे हमने कितनी आसानी से डैम्स को पहले डिवाइड किया। सबसे पहले तो हमने 2 इक्वल पार्ट्स में, जो कि है फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में। अब आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ डिवीजन क्यों किया था, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मानकर चल रहे थे एक डिवीजन लाइन, और उसके ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ में हमने डैम्स को लोकेट किया। उसके बाद हमने लोकेट किया सबसे पहले नॉर्थ की तरफ जो डैम्स है उन्हें। नॉर्थ की तरफ हमारे पास आ जाते हैं सलाल डैम, भाखरा नंगल डैम, तेहरी डैम और राणा प्रताप सागर डैम। उसके बाद आगे चलते हुए हमने बाकी के बचे डैम्स जो कि साउथ की तरफ है उन्हें लोकेट किया। यहाँ हमारे पास है हीराकुंड डैम, नागार्जुना सागर, तुंगाभाद्रा और सरदार सरोवर डैम। यहाँ साउथ में हमने सभी डैम्स को लोकेट किया। आपको इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देने के लिए देखिए मैंने यहाँ एक प्रॉपर शीट तैयार की है जहां मैंने सभी डैम्स को एक साथ मैप में लोकेट किया है। ये हमारे पास यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रहे हमारे वो डैम्स जो नॉर्थ में है और ये रहे वो डैम्स जो साउथ की तरफ है। तो सब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे हमें डैम्स को मैप में लोकेट करना है, लेबल करना है, और इसी के साथ हमने कवर कर लिया है इस क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे। मैप सीरीज में बात करेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर से मैप क्वेश्चन के बारे में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।